हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बीफॉर्म थर्ड ईयर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड, जिसमें से हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था वोलेटाइल ऑयल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टैनिन्स के बारे में कि टैनिन्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन सी ड्रग प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कैटेचो क्या होता है, टेरोकार्पस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि टैनिन्स क्या होता है। एज द नेम इंडिकेट दे पोजेस द प्रॉपर्टी टू लिन। ठीक है, टैनिन्स क्या होते हैं कि एज द नेम इंडिकेट, नेम से इसको इंडिकेट किया गया है कि दे पोजेस, पोजेस का मतलब होता है धारण करना। क्या धारण करते हैं? एक प्रॉपर्टी धारण करते हैं जिसको हम टैन बोलते हैं या इसी को हम टैनिंग बोलते हैं। टैनिंग्स हमारे क्या होते हैं कि टैनिंग्स जो होते हैं हमारे पास, उनके पास जो है एक, या तो हम कहें टाइटन टिश्यू जो है ये होते हैं, या टिश्यू को टाइट करने की इनके पास एबिलिटी होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आपके डिफरेंट मिनरल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, जैसे कि प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है टैनिन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। टैनिन्स क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के, नॉन नाइट्रोजिनस। ठीक है, नॉन नाइट्रोजिनस होते हैं एंड फिनोलिक इन नेचर में जो है फिनोलिक होते हैं, एंड आर प्रेजेंट इन द सेल सैप एंड द वैक्यूल्स। और ये प्रेजेंट होते हैं सेल सैप में। सेल सैप क्या होते हैं? सेल सैप को हिंदी में कहते हैं कोशिका रस। ठीक है, सेल सैप में जो है बहुत टाइप के वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो है कंटेन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और जो ये प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स में। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो टैनिन्स होते हैं, टैनिन्स आर फ्रीली सॉल्युबल इन अल्कोहल। टैनिन्स जो है वो फ्रीली सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में, वाटर में, ग्लिसरॉल में एंड डाइल्यूट एल्कोलॉइड्स में। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है दे प्रेसिपिटेट एल्कोलॉइड एंड प्रोटीन्स। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो टैनिन्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं आपके प्रोटीन्स में और एल्कोलॉइड्स में। किस एक्शन के थ्रू? तो एस्ट्रिंजेंट एक्शन के थ्रू। एस्ट्रिंजेंट एक्शन क्या होता है कि जो टिश्यू को टोनिफाई या तो टाइट टिश्यू कर देता है, टाइटन टिश्यू भी जो है इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है टैनिन्स आर प्रेसिपिटेट बाय द मेटेलिक सॉल्ट ऑफ कॉपर, टिन एंड लेड। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो टैनिन्स होते हैं वो कॉपर में या टीन में या लेड में के जो मेटेलिक सॉल्ट्स के द्वारा क्या हो जाते हैं, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है टैनिन्स शो कलर रिएक्शन विद द आयरन। और जो टैनिन्स होते हैं ये कलर रिएक्शन शो करते हैं किसके साथ? आयरन के साथ। टैनिन्स में जो ड्रग है आपकी वो है आपकी कैटेचू, पेल एंड ब्लैक कैटेचू। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है आपकी टेरोकार्पस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैटेचू की, पेल कैटेचू क्या होता है, इसके बाद ब्लैक कैटेचू क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक कैटेचू की। ब्लैक कैटेचू क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन में देखिए, ब्लैक कैटेचू ऑल्सो नोन एज द कच, यानी जो ब्लैक कैटेचू होते हैं इनको हम कच के नाम से भी जानते हैं। इज ए मेडिसिनल प्लांट स्ट्रैप दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर इट्स थेरेप्टिक एंड साइकोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ब्लैक कैटेचू होते हैं ये एक मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के टाइम के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो है थेरेप्टिक प्रॉपर्टी या तो फिर साइकोट्रॉपिक प्रॉपर्टी भी हमको मिलती हैं, जो कि मेंटल के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द हार्डवुड of the acacia catechu tree which is native to साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ब्लैक कैटेचू है, ठीक है, हमको कहाँ से मिलता है? तो हमारा जो है अकेसिया कैटेचू ट्री है उसके हार्डवुड से मिलता है। हार्डवुड क्या होता है? हमारे हार्डवुड जो है किसी भी ट्री टंग के या प्लांट, जो हमारी पेड़ का जो तना होता है उसका इनर पार्ट होता है हमारा हार्डवुड। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ठोस लकड़ी होती है बिल्कुल से। ठीक है, तो वहाँ से हमको ये ड्राइव्ड होता है, और जिसका नेटिव है कहाँ पर जो है इसकी ग्रो कराई जाती है तो है साउथ ईस्ट एशिया। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कत्था के नाम से भी जाना जाता है, कच भी बोलते हैं इसको, खादिर कैटेचू एंड कैटेचू के नाम से भी जो इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल सोर्स। कहाँ से जो है कौन सा प्लांट पार्ट इसका यूज़ किया जाता है? तो जो अकेसिया कैटेचू का जो हार्डवुड पार्ट है, जो इनर पार्ट है, उसी से हम क्या करते हैं कि उसको हम जो है उसके एक्सट्रैक्ट को ड्राइड करते हैं, एक्वस एक्सट्रैक्ट को ड्राई करके जो है हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इसकी फैमिली है वो फैमिली है आपकी लेग्यूमिनेसी। अगर जोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो कहाँ पर जो है इसकी प्रिपरेशन की जाती है? तो प्लांट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैटेचू आर द ग्रोथ इन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, कहाँ पर इसकी प्रिपरेशन की जाती है? तो इंडिया एंड म्यांमार में। अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें आपके ब्लैक कैटेचू की, तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड के टाइम पर किस तरीके से जो है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता था? तो सेपरेटेड हार्डवुड बॉयल्ड इन द अर्थन वेसल्स, यानी कि जो हमारा प्लांट था ब्लैक कैटेचू उससे हम हार्डवुड को सेपरेट कर लेते हैं। जो हमारे ट्री टंग का इनर पार्ट होता है उसको हम वहाँ से सेपरेट करते हैं। देन इसके बाद अर्थन वेसल में या मिट्टी के बर्तन में उसको हम बॉयल करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फायर बाय द सैपवुड, और इसके बाद जो है उसके नीचे हम आग लगाते हैं सैपवुड के थ्रू। सैपवुड क्या होते हैं? हमारे जो आउटर लेयर, आउटर
पार्ट होता है हमारे प्लांट का, और जो इनर प्लांट होता है हमारा जिसको हम हार्डवुड बोलते हैं, उसकी बीज की जो वुड होती है उसको हम सैपवुड बोलते हैं। उसी का यूज़ करके क्या करते हैं, हम उसको फायर लगा देते हैं। देन इसके बाद क्या करते हैं कि उसमें सॉल्युबल पोर्शन जो होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है कि जो प्लांट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था वो आपके उसके अंदर आ जाता है, अर्थन वेसल के अंदर। देन उसके बाद उसको कूल्ड करते हैं, और कूल्ड करने के बाद जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमको जो है सेमी सॉलिड मास मिलता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ऑन कूलिंग लेस सॉल्युबल फ्रैक्शन सेपरेट आउट। इसके बाद कूलिंग के बाद क्या होता है कि जो है हमको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सॉल्युबल जो हमारे फ्रैक्शन था, अंश था, वो सेपरेट आउट कर लेते हैं उसको हम। देन उसके बाद जो है उसको हम रिमूव कर लेते हैं कत्था के रूप में, जो कि आपके सेमी सॉलिड मास होता है ऐसे कच के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है ट्रांसफर टू द रेक्टेंगुलर पिट विद द सैंड एंड क्ले एट द बॉटम। यहाँ पर ये बताया गया है। फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं आपके रेक्टेंगुलर पिट में या गड्ढे में जो है आप ये कह सकते हैं। ठीक है, जो कि किसके साथ होता है, या तो उसमें सैंड पड़ी होती है, या तो क्ले होती है, या तो फिर उसमें रेत या मिट्टी के मिट्टी जो है माली जाती है ऐसे बॉटम पर। देन इसके बाद क्या होता है, केप्ट फॉर द सेवरल डेज टिल कच पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब बाय द क्ले। इसके बाद जो क्ले जो हम डालते हैं उसमें क्या होती है कि जो हमारा कच पार्ट है वो हमारा वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है सेवरल डेज के अंदर एंड जो है वहाँ पर हमको सॉलिड मास मिलता है, और उस सॉलिड मास को ही हम कॉल्ड कत्था बोलते हैं। ठीक है, देन टेकन आउट एंड मोल्ड इन द ब्लॉक्स। उसको हम बाहर को निकाल लेते हैं, देन इसके बाद उसको ब्लॉक्स में जो है मोल्ड कर लेते हैं। अगर इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कलर इसका कैसा होता है, तो लाइट ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, और ऑर्डर की बात करें तो नॉन टेस्ट जो है नन होता है इसका। टेस्ट की बात करें तो वेरी स्ट्रिंजेंट जो है टेस्ट इसको मिलता है। साइज जो होता है इसका 2 to 5 सेंटीमीटर होता है। शेप की बात करें तो क्यूब ऑफ इरेगुलर फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, क्यूब शेप में होते हैं, या तो हम बात करें कि जो इसके ब्रोकन क्यूब्स होते हैं या ब्रिक शेप के पीसेस होते हैं, ईंट शेप के पीसेस, उसके इरेगुलर फ्रेगमेंट या छोटे छोटे खंड में जो है मिलते हैं, जिसका कोई शेप नहीं होता है। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो जो है ये क्यूब फॉर्म में मिलता है, या तो ब्रिक शेप में, या तो ईंट के शेप में जो है इसके पीसेस मिलते हैं आपके कटाई चुके, जो कि से करते हैं आपके वेजिटेबल्स डेब्रिस की प्रेजेंस को जो है शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो है इसमें शॉर्ट फ्रैक्चर के साथ ही छोटे छोटे करके ब्रेक भी हो जाते हैं अगर हम हल्के से कुछ जगह से इसको हम टच करते हैं और तोड़ने की कोशिश करते हैं तो। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द ब्रोकन पीसेस इज द एंगुलर। जो ब्रोकन पीसेस होते हैं जिसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, वो एंगुलर शेप की होती है, कोड़ी शेप की होती है। ठीक है, जिसमें पेल सिनामेन ब्राउन कलर का होता है। और जो कटैचू की बात करें तो जो कटैचू है आपके फ्राइएबल होते हैं, थोड़े से बुरबुरे टाइप के होते हैं, नाजुक होते हैं, और थोड़े थोड़े पोर्स इसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अगर इसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कंटेन होता है अबाउट 10% ऑफ द एसा कैटेचिन। एसा कैटेचिन क्या है हमारा, अकेसिया कैटेचिन को ही एसा कैटेचिन बोला गया है आपका। ठीक है, और इसमें अंदर प्रेजेंट होता है ए डाई स्टीरियो आइसोमर ऑफ द 5734 टेट्राहाइड्रोक्सी फ्लेविन 3 ओसल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया जो एसेरा कैटेचिन है इसको ऑल्सो नोन एज द अकेसिया कैटेचिन के नाम से भी जानते हैं। अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू द कैटेचू टैनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी ये वाटर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, कैटेचू टैनिक एसिड को ऑक्सीडेशन के द्वारा जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ये होकर के गुजरते हैं। नेक्स्ट पर लिखा हुआ लेटर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ द ड्रग। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद ये बाद में क्या करते हैं, ये ड्रग का 30% भाग जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या बनाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अगर अदर कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर कैटाचूरेट प्रेजेंट होता है, क्यूटसेरिन प्रेजेंट होता है, गम प्रेजेंट होता है, क्यूसिट्रीन प्रेजेंट होता है आपका, एंड डज नॉट कंटेन द क्लोरोफिल एंड द फ्लोरोसेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द पेल कैटेचू। और जो है पेल कैटेचू में जो है ये चीज़ें जो है क्लोरोफिल और फ्लोरोसेंट सब्सटेंस जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इसके यूजेस की बात करें तो कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, तो जो आपका ब्लैक कैटेचू है आपका, ठीक है, ऐसे एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी देता है आपका। ठीक है, जब इसको हम बॉयल्स करते हैं बोन्स के लिए, ठीक है, स्किन के स्टेप्सन के लिए, और अल्सर अगर हो जाता है तो उसके लिए भी। ठीक है, एंड ऑल्सो यूज़ किया जाता है कफ के लिए और डायरी के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। जो हमारा ब्लैक कैटेचू है ये हमको क्लूलिक प्रॉपर्टी देता है और डाइजेस्टिव के लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कच इज़ नॉट द यूज्ड मेडिसिनली। जो कच होता है वहाँ पर वो मेडिसिनल यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन उसको अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि डाई करने के लिए या तो फिर कलर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पेल कैटेचू। पेल कैटेचू का सिनोनिम है आपका गैम्बियर या गंभीर कैटेचू के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो जो है ये आपको ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट हमको मिलता है लीफ के या तो फिर यंग सोर्स के टहनी के या फिर ठीक है अंकुर से। ठीक है, और जो इसकी बोटेनिकल नेम है इसका आपका है अनकैरिया गैम्बियर और फैमिली आपकी यूबिएसी। अगर जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें इसको
तो जो है इंडोजिनस प्लांट होता है, मूल निवासी या स्वदेशी प्लांट होता है आपके साउथ ईस्ट एशिया का, ठीक है, जैसे कि एरेची पेल्गो, ये जो मलेशिया में होता है और ये कल्टीवेट किया था सिंगापुर में या तो फिर इंडोनेशिया में। ऐसे कल्टीवेशन और कलेक्शन की बात करते हैं तो फील्ड्स अप टू 170 मीटर हाइट जो है ये 170 मीटर की हाइट में जो है ये किए जाते हैं एंड प्रोपोगेट किया जाता है इसको सीड मेथड के थ्रू जो है इसको किया जाता है किस सॉइल में, तो डैम्प सॉइल में, नम वाली सॉइल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है नर्सरी बेड रेस्ट, और इसके बाद जो इसके पेड़ होते हैं उसको नर्सरी बेड पर सबसे पहले उगाया जाता है, रेस्ट किया जाता है एंड देन आफ्टर 9 मंथ के बाद क्या होता है उसके सीडलिंग को या उसके अंकुर को क्या करते हैं ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी ओपन फील्ड के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट हार्वेस्टिंग प्लांट अटेंड ए हाइट 2 मीटर, जब सबसे पहले हार्वेस्टिंग की जाती है तो जो प्लांट है उसकी हाइट अबाउट 2 मीटर की होती है और देन वहाँ पर प्राप्त होती है ड्रग हमको 20 ईयर्स के बाद। नेक्स्ट में लिखा हुआ है लीव्स एंड यंग सूट्स जो आपके टहनी होती हैं, ठीक है, कलेक्ट होती हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, बॉयल करते हैं इन द पॉट ऑफ मेड ऑफ द वुड एंड आयरन बॉटम फॉर द 3 आवर्स। यानी कि जो लीव्स होते हैं, जो यंग सूट्स होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं, देन उसको हम बॉयल करते हैं किस पर, वुड के किसी लकड़ी के या लकड़ी के बर्तन में जिसका जो बॉटम है वो आयरन का बना हुआ हो, उसके पॉट में जो है इसको हम बॉयल करते हैं 3 आवर्स के लिए। देन इसके बाद डिकॉक्शन के थ्रू जो है उसको हम प्रोसेस की और करके गुजरते हैं उसको। देन इसके बाद क्या होता है कि बिकम पेस्टी मास येलोइस ग्रीन कलर, जिसके बाद जो है हमको पेस्टी मास जो है वो प्राप्त होता है येलोइस ग्रीन कलर का। देन इसके बाद उसको हम क्या करते हैं मोल्ड कर लेते हैं और किसी क्यूब में डाल करके उसको हम देन इसके बाद ड्राई कर देते हैं। अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, ठीक है, तो ये हमको रेडिश ब्राउन कलर्ड क्यूबियल मास टाइप का हमको मिलता है, ठीक है, फ्राइबल होता है नेचर में, थोड़ा सा बुरबुरा होता है, ठीक है। वेन ब्रोक, जब ये ब्रोक होता है तो ये शो करता है सिनेमन ब्राउन कलर एंड पोरस नेचर की प्रॉपर्टी को शो करता है, कोई अडर इसका नहीं होता है, हाईली एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है। देन फर्स्ट अपीयरेंस बिटर होता है पहले, देन इसके बाद जो है स्वीट लगता है हमको। अगर इसके प्लेस की बात करें तो वेन प्लेस, अगर इसको हम जो है वाटर में प्लेस करते हैं तो ये क्रिस्टल फॉर्म में जो है वो होने को शो करता है। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की बात करें पेल कैटेचू की, तो इसमें कंटेन होता है कंडेंस टेनिन जो कि आपके कैटेचिन्स के फॉर्म में होता है जो कि 33% होता है, कैटेचूटेनिन एसिड होता है जो कि 22 to 50% होता है एंड कैटेचूरेट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर क्यूरेसेटिन एंड गैम्बियर फ्यूरोरेसिन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसमें एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी होती है और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो है किया जाता है डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, लोकल एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टी शो करता है आपको लोजेंजेस की जो ड्रग बनाई जाती है उसमें, ठीक है, और मेनली इसको यूज़ किया जाता है डाई करने के लिए, ठीक है, या किसी चीज़ को कलर करने के लिए, टैनिंग इंडस्ट्री में भी जो है इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी टेरोकार्पस, जिसको हम लाल चंदन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो टेरोकार्पस मार्सुपियम, जिसको हम बीजा भी बोलते हैं, एक पॉपुलर इंडियन मेडिसिनल प्लांट है, बहुत ही पॉपुलर जो है इंडियन औषधि है, मेडिसिनल प्लांट है हमारा। हैज़ लॉन्ग बीन यूज कॉमनली इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन, और लंबे समय से जो है कॉमनली यूज़ किया जा रहा है आपके आयुर्वेदिक सिस्टम में। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द प्लांट हैज़ बीन फाउंड टू बी पोजेस डाइवर्स नंबर ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये जो प्लांट है ये क्या करता है, पोजेस करता है, धारण करता है, डाइवर्स मतलब डिफरेंट या विभिन्न नंबर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है या थेरेप्टिक प्रॉपर्टी को जो है अपने ऊपर पोजेस करता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसको किस किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बिसाजल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। बिसाजल के बाद जो है इसको हम बोलते हैं इंडियन कीनो ट्री के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद रेड सैंडलवुड या लाल चंदन की लकड़ी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देन इसके बाद इसको हम बोलते हैं मालाबार कीनो, ठीक है, और जो है और जो है रक्त चंदन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, और जो है इसको हम हिंदी विजय सार भी बोलते हैं। अगर इसके बायोलॉजिकल सोच की बात करें तो इसका जो हमारा प्लांट होता है टेरोकार्पस मार्सुपियम, ठीक है, उसका ड्राइड जूट्स को यूज़ किया जाता है। अगर इसके फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली हमारी लेग्यूमिनेसी, ठीक है, जो कि हमको ऑब्टेन्ड होता है आपको कैसे कि जो हमारा टेरोकार्पस जो हमारा प्लांट होता है उसके बार्क को या स्टेम बार्क को हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंसीजन करके वे वर्टिकल सीधा सीधा इंसीजन करके कट करके देन इसके बाद उसको हम ड्राई करते हैं, ठीक है। अगर जियोग्राफिकल की फोर्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, तो हिल रीजन्स में पाया जाता है, ऊंचे रीजन्स में जैसे गुजरात हो गया, एमपी, यूपी, बिहार, उड़ीसा, और जो है जंगलों में पाया जाता है जैसे करनाल के जंगलों में, केरला के जंगलों में, वेस्ट बंगाल एंड असम के जंगलों में भी ये पाया जाता है। अगर इसके माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसका कलर है जो इसका है रूबी रेड कलर का होता है, अडर जिसका है अडरलेस होता है। टेस्ट की बात करें तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जो है शो करता है। साइज जो है इसका 3 to 10 mm का होता है, ठीक है, और जो इसका शेप होता है वो एंगुलर जो है शेप का होता है।
अगर पीसेस की बात करें तो जो माइक्रोस्कोपी में जो इसके पीसेस होते हैं वो एंगुलर टाइप के होते हैं, कोड़ी शेप के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और जब इसको ब्रेक करते हैं तो कांच जैसे जो है फ्रैक्चर जो है ये शो करता है। पार्शली सॉल्यूबल होता है आपके वाटर में, ठीक है, अबाउट 80 to 90%, और कम्प्लीटली सॉल्यूबल होता है आपके अल्कोहल में 90%। नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें क्या कंटेन होता है, तो कंटेन्स अबाउट 70 to 80% ऑफ द कीनोटैनिक एसिड इसमें कंटेन होता है, कीनोरेट इसके अंदर होता है, ठीक है, कीरोपाइटोकैटेचीन इसके अंदर होता है, इसको हम कैटेकोल बोलते हैं, रेजिन इसके अंदर होता है, गैलिक एसिड जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कीटोटैनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ग्लूकोसिलेटैनिक एसिड प्रेजेंट होता है, व्हाइट कीटोरेट जो है, और एंडिहाइड ऑफ कीटोन जो है, इसकी कीनोन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपका जो कीनोन होता है यहाँ पर वो आपका इनसोल्यूबल एक तरह का फ्लोबाफेन जो है, एंड प्रोड्यूस होता है आपके बाय द एक्शन ऑफ द ऑक्सीडेज, और जो एंजाइम के ऑक्सीडेशन से जो है हमको ये मिलता है, ठीक है। डार्कर इन द कलर देन द कीटोटैनिक एसिड, और ये डार्कर होता है कलर में एज कंपेरिजन टू कीटोटैनिक एसिड कंपेरिजन में। अगर और नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन प्रिंसिपल सेंथोल, ठीक है, और टेराकार्पिन एंड हीमोटेराकार्पिन, ठीक है, और प्रेजेंट होता है आपके वुड में। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इफ़ द जूस इज़ बॉयल्ड ड्यूरिंग ड्राइंग, जब ड्राइंग होता है तो उस समय पर हम क्या करते हैं, अगर इसको बॉयल करते हैं तो जो इसमें जो जूस होता है, ठीक है, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और देन इसके बाद क्या होता है कि वो इंसोल्युबलाइजेशन के बाद जो है हमको जो है वो डार्कनिंग से वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट अगर इसके यूजेस की बात करें तो किस किस में इसका यूज होता है, ठीक है, तो एस पावरफुल एस्ट्रिंजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, डायरिया में इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, टूथ की दांत के दर्द के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, डायबिटीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एंड ऑल्सो जो है डाइंग के लिए भी, प्रिंटिंग के लिए भी, या टैनिंग के लिए भी जो है हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द एक्वस इन्फ्यूजन ऑफ द वुड इज द डायबिटीज़, ठीक है, जो इस वुड का जो एक्वस इन्फ्यूजन होता है हमारा उसको हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो कैसे करते हैं कि इसकी जो लकड़ी होती है उस लकड़ी से हम कप को बनाते हैं, ठीक है, और इसको हम बेचते हैं, ये अवेलेबल होती है सेल्स में, आउटलेट ऑफ द खादी या ग्राम उद्योग कमीशन के किसी भी दुकान में आपको अवेलेबल होती है।